शराफत का पुतला बाग अली। मैं और सेकंड लेफ्टिनेंट गिल एक ही यूनिट में आए थे। हम दोनों सेकंड लेफ्टिनेंटों को कराची एक स्कूल मलीर कैंट में बेसिक कोर्स करने का बुलावा आ गया। दोनों को एक अर्दली साथ ले जाना था। मैंने अपने सूबेदार से कहा कि मुझे बैटरी में से किसी बहुत शरीफ से अर्दली का इंतखाब करके दें। सूबेदार ने बाग अली को हमारे साथ कर दिया और मुझसे कहा, सर मैं गारंटी देता हूं कि इससे ज्यादा शरीफ और ईमानदार आदमी पूरी यूनिट में नहीं मिल सकता। मलीर कैंट में मुझे और सेकंड लेफ्टिनेंट गिल दोनों को ही एक रिहायशी कमरा दे दिया गया। बाद में आने वाले वाकयात ने साबित किया कि बाग अली जरूरत से कुछ ज्यादा ही शरीफ था। उसके बारे में सूबेदार ने जो तारीफी कलमात अदा किए थे वो हकीकत में उसका अशर अशील भी ना थे, जिनका हमें आए दिन तजुर्बा होता रहता। मिसाल के तौर पर 2-3 वाकयात यहाँ बयान कर रहा हूँ। एक दिन मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया। मैंने बाग अली को पैसे देकर करीब तरीन मार्केट सऊदाबाद से समोसे वगैरह लाने के लिए भेजा, इस ख्याल से कि कहीं समोसे ठंडे ना हो जाएं। जब वो जाने लगा तो मैंने साथ वाले कमरे के अर्दली से साइकिल लेकर उसे दिया। लो अब फटाफट जाओ, कहा और मैं वापस अपने कमरे में आ गया और उसकी वापसी का इंतजार करने लगा। अमूमन वो पैदल 40-45 मिनट में वापस आ जाया करता था। उस रोज 1.25 घंटा गुजरने के बाद भी वो वापस ना आया। मैं सख्त परेशानी के आलम में था कि बाग अली आ गया। मैंने उसे डांट कर पूछा कि किधर रह गए थे, तो कहने लगा, साहब जी मैं हमेशा जल्दी आ जाया करता हूँ। इस दफा आपने मुझे ये साइकिल भी पकड़ा दिया, मुझे इसको भी साथ घसीटना पड़ गया। इसे अपने साथ घसीटते लेकर गया हूँ और घसीटते वापस लाया हूँ। पता चला कि उस बेचारे को साइकिल चलाना ही नहीं आता था और अफसर की हुक्म अदूली की जुर्रत भी नहीं थी। एक दिन मेरे साथी अफसर गिल की तबीयत ठीक नहीं थी। स्पोर्ट्स पीरियड से उसे माफी मिली हुई थी, लेकिन मैंने तो जाना था। अमूमन मैं दोपहर के खाने के बाद सो जाया करता था और शाम को 4:30 बजे वहां ग्राउंड में पहुंचना होता था, इसलिए रोज अलार्म लगाकर सो जाया करता था। उस रोज मैंने इस ख्याल से कि अलार्म बजेगा तो गिल की नींद ख्वामखा खराब होगी, मैंने टाइम पीस बाग अली को दिया और उससे कह दिया कि मुझे ठीक 4 बजे जगा देना। बाग अली ने मेरे हाथ से टाइम पीस लिया, अच्छा जी कहा और बाहर चला गया। तकरीबन 3 बजे मेरे कंधे को हिलाकर टाइम पीस ऐन मेरी नजरों के सामने करके मुझे पूछा, साहब जी वेखो हाँ 4 बज गए ने कि नहीं, तो हानू जगा दे वहाँ। साहब जी जरा देखें 4 बज गए हैं तो आपको जगा दूं। मैंने कहा नहीं बाग अली अभी तो 3 बजे हैं। ये सुनकर बाग अली उल्टे कदमों वापस सो लिया। बाद में पूछने पर पता चला कि उस शरीफ आदमी को टाइम देखना नहीं आता था और ये भी एक हकीकत थी कि बेचारे के पास अकल की शदीद किल्लत थी, वगरना किसी दूसरे से ही वक्त पूछ लेता। रोजाना सुबह के वक्त हमें बाग अली जगाया करता था। वो जब दाखिल होता तो उसे कुछ यूं आवाज लगाने की आदत थी कि दरवाजे में खड़े होकर दोनों को एक ही मुश्तरका प्यार भरी आवाज देता, जी साहब जी उठो सवेर हो गई है। मैं उसकी पहली आवाज पर ही उठकर बाथरूम में चला जाया करता था। उसकी आवाजें बदस्तूर आती रहती। शुरू में वो साहब के आगे पीछे जी लगाता, फिर तंग आकर कहने लगता, साहब जी उठो। कुछ देर तक साहब जी उठो की तकरार होती, फिर एक मरहला आता कि वो सिर्फ साहब उठ कहने पर इक्तफा करता। अक्सर औकात में तैयार होकर जाते जाते गिल का कंधा हिलाकर उसे जगा दिया करता था। एक रोज शायद देर से पहुंचने पर गिल साहब की जरा ज्यादा ही बेइज्जती हुई थी कि उन्होंने कमरे में आते ही बाग अली को खूब डांटा कि तुम मुझे जगाने में देर कर देते हो। बाग अली ने कहा कि साहब जी मैं तो आपको उठाने के लिए आवाजें दे देकर थक जाता हूं, मगर आप उठते ही नहीं। गिल साहब गुस्से की रौ में बहते हुए कह बैठे, बाग अली तुम्हारी ड्यूटी है कि मुझे हर सूरत में जगाओ, चाहे तुम्हें जो मर्जी करना पड़े। और बाग अली ने अपने अफसर की ये बात पल्ले बांध दी। उस रोज शाम के वक्त मौसम बड़ा सुहाना था और कमरे में हबस और घुटन महसूस हुई, तो हमने फैसला किया कि कमरे के सामने वाले कच्चे सैन में खुले आसमान तले चारपाइयों पर सोते हैं, लिहाजा हमारे बिस्तर बाहर लगा दिए गए। अगली सुबह बाग अली आया तो उसने हम दोनों की चारपाइयों के दरमियान में खड़े होकर पहली आवाज लगाई, जी साहब जी उठो।
मैं तो उठकर बाथरूम की तरफ चल पड़ा और उसने बगैर कोई तवक्कुफ किए गिल की चारपाई उलट दी और इतनी जोर से उल्टी कि वो बेचारा मट्टी में लोट-पोट होता गर्दा गर्द बनी हुई सरसब्ज बाढ़ की जड़ों में जाकर रुका। शुक्र है कि वहां बाढ़ की रुकावट मौजूद थी। अगर बाढ़ ना होती तो न जाने गिल साहब लुढ़कते कहां तक चले जाते। बाग अली के तजुर्बा ने मुझे एक बहुत कीमती नसीहत से नवाज दिया था कि आइंदा अर्दली का इंतखाब करते वक्त ध्यान रहे कि उसकी शराफत, सादगी और ईमानदारी के साथ साथ उसका थोड़ा सा अक्लमंद होना भी ज़रूरी होता है। कई साल आर्मी की सर्विस के बाद ये हकीकत मेरे सामने आई कि बाग अली जैसे सादा लोग तकरीबन हर यूनिट में ही मौजूद होते हैं और ऐन मुमकिन है जो वाक़यात मैंने बयान किए हैं उससे मिलते जुलते दूसरे अफसरों के साथ भी वाक़यात पेश आए होंगे।